रीवा के संजय गांधी अस्पताल की आज एक बेरहम और दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर है अस्पताल के वर्न यूनिट की, जहां लगभग सभी मरीज आग में झुलसने के कारण भर्ती कराए जाते हैं। अधिकांश ऐसे मरीजों को बहुत ही ठंडे स्थान पर रखा जाता है, जिसके कारण उनकी जलन, तड़प और दर्द कम किया जा सके। लेकिन वह है स्वास्थ्य मंत्री का जिला, जहां गंभीर मरीज के परिजन अपना खुद का पंखा लाकर मरीजों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह चर्चा आम है कि बंद कमरे के चिल्ड एसी में बैठे अधिकारियों की मनमानी इस तरह हावी है कि उन पर किसी भी बात का असर नहीं होता। बता दें कि बीती शाम सिलेंडर ब्लास्ट के कारण 2 बच्चों समेत 4 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल की बर्न यूनिट में लाया गया था। यहां सभी की हालत गंभीर है, जो 80 से 90% तक आग में झुलस चुके हैं। लेकिन परिजनों को अब अपने ही घर से पंखा लाकर मरीज को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए, बर्न यूनिट में आपके मरीज भर्ती, क्या समस्याएं आ रही हैं? वहाँ पे एसी तो लगी है, लेकिन ठंडक नहीं है, तो हम लोग को अपने घर से लाके पंखा लगाना पड़ रहा है। कितने पंखे आप यहाँ लगे हैं? 4 पंखा लगा चुके हैं। 4 मरीज के पास 4 पंखा लगे हैं। मरीजों की हालत, मरीजों को तो इनको जैसे जले हुए हैं, तो इनको तो एकदम चिल्ड चाहिए। तो इस तरह गर्मी में और पूरा 95% डॉक्टर खुद बता रहे हैं 95% जल चुके हैं, तो उनको तो एकदम ठंडक चाहिए। लेकिन हम लोग भी गए थे तो एसी चल रही है, ठंडक क्यों नहीं है? ये आपने डॉक्टरों से पूछा क्या, क्यों ठंडा नहीं? हम नंबर चल रहा है, बोले भी तो बोले कि नंबर फुल है, ठंडा नहीं कर रहे, तो क्या बताएं? मतलब रिपेयर नहीं हुए, नंबर फुल है। जी जी, बोले 18 में है, 18 में लगी है। सबसे हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अधिकारियों की हठ धर्मिता देखिए कि एक साहब का तो दरवाजा ही नहीं खुलता और वह सीधे ऊपर की बात करते हैं, और दूसरे साहब अब मजबूरी में खुद के मत से एसी की व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया तो सबने यही कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी। बता दें कि अक्सर यहां के अधिकारियों को किसी भी भ्रष्टाचार या गलती की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है, क्योंकि जब तक मीडिया में ना आए तब तक सब कुछ सही है, नहीं तो जांच का तीर तरकस से निकलकर चला देंगे, जो कब लगेगी, कहां लगेगी, किसको पता। लेकिन यह मुद्दा उन मरीजों का है जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कम से कम जिम्मेदारों में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि इन तड़पते मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल के बाहर जो एसी लगी हुई है, कोई काम ही नहीं कर रही है। एसी के नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने पंखे लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। क्या मामला? नहीं, अभी आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया गया है, तो मैंने तुरंत बात की है। जो संबंधित एजेंसियां रिपेयरिंग में लगी हुई हैं, कुछ एजेंसियां अभी पिछले 1-2 दिन से काम नहीं कर रही थी, उसका कारण भी पता लगाया जा रहा है। और हमने एक स्वतंत्र अपने लेवल से एक स्वतंत्र एजेंसी को भी अभी बुलाया है, क्योंकि वहाँ पे अभी पिछले दिनों ब्लास्ट के मरीज कुछ भर्ती है, 4 मरीज भर्ती है, काफी सीरियस है। अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो उसको दिखवा रहे हैं और उसको हम शाम जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कोशिश करेंगे। एजेंसियां जो यहाँ डेटा लेके रखती है, इनको क्या इशू है कि काम नहीं कर पा रही है? पेमेंट का इशू, क्या इशू क्या है? हाँ, कुछ उनके इशू रहते हैं सत्यापन के, पेमेंट के और समय पर भुगतान के, तो वो उसको दिखवाया जा रहा है और जल्दी उसका भी निराकरण हो जाएगा। अगर ऐसी एजेंसी कोई जिसने टेंडर लिया है, जो क्वालिफाई किया है और उसको कुछ पेमेंट भी हुआ है, इसके बावजूद वह काम नहीं कर रही है, तो ऐसी एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करके हम दूसरी रिटेंडर करेंगे, या फिर एक वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर कुछ समय के लिए तुरंत व्यवस्था बनाकर और उसके बाद रिटेंडर की प्रक्रिया चालू करेंगे।